हम सब हर दिन ये आशा रखते हैं कि जो भी काम हम करें वो बिल्कुल सही तरीके से हो और उनका रिजल्ट भी सही हो। लेकिन कुछ समय बाद सोचने लगते हैं कि काश मैंने इस प्रकार कुछ और किया होता। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें हर तरह से संपूर्ण ही बनाया है। तो हम ऐसी गलतियां क्यों करते रहते हैं और इसे कैसे सुधार सकते हैं, आज हम इस पर कुछ बातें जानेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने निर्गमन 31 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाला आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वे कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नकाशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसमाक के पुत्र ओहलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सभी को वो बनाए। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एक प्यार करने वाले परमेश्वर ने इस प्रकार लोगों में भिन्न भिन्न लेवल से बुद्धि और ज्ञान क्यों दिया है? परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया था और उस समय और आज तक आपको या मुझे इस समय इस परिवार में इस स्थिति में जन्म दिया है। ये सब कुछ एक स्पेसिफिक समय है, स्पेसिफिक परिवार है, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। परमेश्वर का प्लान है कि हम इस समय जन्म लेंगे। इजरायली बार बार पाप में डूबे रहे और परमेश्वर के खिलाफ जाते रहे, और फिर काफी देर तक परमेश्वर वेट करते रहे, और फाइनली परमेश्वर ने उन्हें वापस बेबीलोन की बंधुआई में जाने दिया। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर आशीष बनाए रखी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 की 10-11 आयत में, फिर उन्होंने वो कैप्टिविटी में जो लोग थे 70 साल की उनकी वो बंधुआई थी, लोगों को एनकरेज किया। परमेश्वर उन्होंने कह दिया, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर से यह संदेश था कि देख, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, हालांकि तुम मुझे भूल गए हो। मैं अभी भी तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं। जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठियां दोनों बंद होती हैं, और वो उस समय जो उसकी सोल, उसकी प्राण है, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है। वो उसे ही पकड़ा रखना चाहता है। और जो ही वो बड़ा होता जाता है तो हम उसके हाथ खोलने लग जाते हैं, माता या पिता अपना हाथ उसे पकड़ाने लग जाते हैं। जो डिफरेंटली एबल्ड है उसका जो दुनिया का जो उसका नजरिया है उसके लिए, वो अपने आप को संभाल नहीं सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि वो परमेश्वर का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहता है, और वहां से वो अपना ध्यान हटा के धरती की बातों पर लगाना ही नहीं चाहता है। जब तक वो यहाँ पर रहता है, उसके माता पिता परमेश्वर की प्लान के अनुसार उसकी देखभाल करते हैं, और उसके साथ साथ परमेश्वर पर निर्भर होने लग जाते हैं, और नम्र स्वभाव और शांति से भरने लग जाते हैं। परमेश्वर ने अपने प्यार में उस बच्चे को तरह तरह की आशीषें दी होती हैं, जो कि हम अपने आप में समझ नहीं सकते हैं, और हम उसे डिफरेंटली एबल्ड कहने लग जाते हैं। हम ये कहें कि परमेश्वर ऐसी स्थिति में उन्हें नॉर्मल जीवन जीने के लिए क्यों नहीं आशीष देते हैं, क्यों नहीं उसमें इंटरवीन करते हैं। यही एक फ्री विल का, स्वेच्छा का कारण है जो दिया गया है। यही उसका निर्णय है कि जो भी है वो अपने लिए बेस्ट क्या है उसे डिसाइड कर सके। परमेश्वर की जो प्लान है वो परफेक्ट है, और हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो वो हमें दे रहे हैं उसे प्राप्त करें या ना करें। निर्गमन 7वां अध्याय 2-3 आयत में मूसा को परमेश्वर ने भेज दिया पूरा अधिकार देकर कि तुम मिस्र से इजरायलियों को दास्ता से छुड़ा कर लाओ। फिर मूसा को परमेश्वर ने कह दिया, उन्होंने कहा कि तू वहां पर फिरौन से कहेगा जिससे वे इजरायलियों को अपने देश से निकल जाने दे।
परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। जब मूसा वहां पर गया तो फिरौन को बड़े आसानी से उसकी बात मान सकता था वो। इसी प्रकार जब यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर या मिस्र का वजीर बना दिया गया तो उस समय का जो फिरौन था, जो पूरा मिस्र देश था, वो पूरी तरह से आशीष पाने लग गया और एक बलवान देश बन गया, क्योंकि जो यूसुफ ने जो पॉलिसीज बनाई उसके अनुसार उन्हें बहुत कुछ मिला। लेकिन जब इजरायलियों की गिनती बढ़ती गई तो जो बाद में जो नया फिरौन आया, उनके और मिस्रियों के मन में डर आ गया कि कहीं ये लोग जो इतने नंबर बढ़ गया है हमारे खिलाफ ना हो जाए, और उन्होंने उन्हें दास्ता में और तकलीफ की परिस्थितियों में डाल दिया। जब हारून और मूसा उस समय फेरो के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि हमारे लोगों को जाने दे। फिरौन मान सकता था जाओ, लेकिन वो नहीं माना, और परमेश्वर ने जो मिस्री लोगों को, अपने लोगों को, इजरायलियों को दुष्टता से व्यवहार किया था, उसका दंड देने की ठान ली। और ये बार बार होता रहा। 10 बार वहां पर चमत्कार हुए और फिर पूरा मिस्र देश उसके कारण बहुत ज्यादा त्रासदी से गुजरा। हर तरह की जो फसलें थी, जितना वेजिटेशन थी, एनिमल्स, लाइफ स्टॉक, जितना भेड़ बकरियां, सब नष्ट हो गए और उनकी काफी आर्मी का हिस्सा भी लाल समुद्र में डूब गया। परमेश्वर ने हर इंसान को एक क्षमता दी है कि वो अपने आप सोच सके, निर्णय कर सके, डिसाइड कर सके, एनालाइज करे कि जो वो देख रहा है और जो सुनता है उसमें सही क्या है। इस प्रकार जो वो सीखता है वो उसके मन में, अंदर मस्तिष्क में, कॉन्शियस में उसके इकट्ठा होता रहता है और फिर वो उसके जीवन के शैली को प्रभावित करता है, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं। और जो है वो कुछ तो आगे के ब्रेन के अगले हिस्से में होता है, कुछ पिछले हिस्से में होता है, जो कि उसे उस रास्ते पर चलने में सहायता करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर आदम और ईव से जो हर रोज मिलने आते थे आदम बाग में, वो यही था, उन्हें ट्रेनिंग देना कि हर चीज को वो मैनेज करना, संभालना सीख लें, क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं जिसे देखकर उनसे वो सीख सकते। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको स्वेच्छा दी है कि हम वो निर्णय करें कि हम क्या करना चाहते हैं, किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। हवा ने जो शैतान की एडवाइस थी उसे मान लिया, जो शाम के द्वारा दी गई थी, और परमेश्वर की आज्ञा से बाहर निकल गई और साथ ही आदम भी निकल गया। जो हर रोज हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं, पढ़ने से, सुनने से, जो हमारे हर दिन के एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरों की तरफ हमारा व्यवहार क्या होगा जब हम इस बुद्धि को जब हम प्रोसेस करते हैं, जो हमें पहले ही पता है, फिर वो ज्ञान बन जाता है, विजडम बन जाती है, नॉलेज विजडम बन जाती है। नॉलेज फैक्ट्स हैं और विजडम है उस फैक्ट्स को अप्लाई करके अपने जीवन को जीना। सब जानते हैं कि एक परमेश्वर है और फिर वो अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर को बनाने लग गए और फिर उन्होंने जो बनाया था उसकी आराधना करने लगे कि वो हमें अनंत काल का जीवन देगा। बहुत लोग हैं जो प्रभु यीशु की कुर्बानी और मुक्ति के रास्ते के बारे में जानते हैं, बताया जाता है उन्हें, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उनकी तरफ मुड़ते हैं, बाकी नहीं मुड़ते। परमेश्वर ने वही कैपेबिलिटी दी हर एक को, जो उसके मन में है, जो उसके माइंड में जो आया है, उसे वो एनालाइज करके समझ सके और फिर परमेश्वर के पीछे चल सके या उसे छोड़ दे। फैसला वो खुद करता है। परमेश्वर ने किसी से में भी कोई भेदभाव नहीं किया है कि पहले ही कर दिया कि ये इस रास्ते पर चलेगा, इस पर चलेगा। चुने लोग भी हैं, जो चुने गए हैं वो भी इनकारी हो सकते हैं परमेश्वर से। और फिर हम जब ये फैसला कर दूसरों में भेदभाव करने लग जाते हैं तो कुछ लोगों को हम सही शिक्षा भी प्राप्त नहीं करने देते हैं। उनके बर्थ के कारण,
उनकी सोशल स्टेटस के कारण या फाइनेंशियल पैसों की कमी के कारण, और फिर वो पीछे ही रहने लग जाते हैं, और फिर वो उनका बिहेवियर और उनका जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है। ये माना जाता है कि एक बच्चे के जो पहले 5 साल हैं उसमें उसकी पर्सनैलिटी फॉर्म होती, जो वो माता पिता से सीखता है वो सब उस पर प्रभाव डालता है। उसके बाद में जो कुछ भी वो सीखता है वो उसी को पॉलिश करता है जो उसने पहले 5 साल में सीखा था, और उसके अनुसार फिर उसका जीवन आगे बढ़ने लग जाता है। जो हम माता पिता होते हुए बोलते हैं या करते हैं बच्चों के सामने, वो उसको प्रभावित करता है। हमारे पास ये वचन मिला है हमें ताकि हम इसे पढ़ें और डिस्कस करें बच्चों के साथ अपने आपस में, ताकि हम समझें, उनको भी समझाएं। मरियम का जो गीत है मैग्निफिकेट जो उसने गाया, वो उसकी वचन की गहराइयां समझने के बारे में है। उसमें उसने पुराने नियम के और भजन के काफी उसने कोट किया है, उसने उसको समझती वो। और फिर हमें अपने परिवार के हर सदस्य को साथ बिठाकर उनके साथ वचन पढ़ना चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, ताकि जो वचन के गहराइयां हैं एक दूसरे को समझ सके, समझा सकें, बच्चे भी समझें। इस प्रकार फिर हम समझ में बढ़ते हैं, बुद्धि में बढ़ते हैं, और उस रोशनी में जीने लग जाते हैं जिसमें परमेश्वर हमें लेके जाना चाहते हैं, और हमारा जीवन बदलने लग जाता है। हम बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं ताकि प्रतिदिन इसमें बढ़ते ही जाएं? पौलुस रसूल जो कि वचन को समझने वाले और गहराई से समझने वाले इंसान थे, और फिर उन्होंने नॉलेज और विजडम का सोर्स बता दिया कि पवित्र आत्मा से मिलता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 से 8 आयत तक उन्होंने बता दिया कि परमेश्वर है हर विश्वासी को जो उसे काम दिया गया है उसके लिए जो जो जरूरी है वो उसे दे देते हैं, लेकिन मिलता वही आत्मा से ही है। और ये अपने इंसान की नॉलेज या उसके इंटेलेक्ट, समझने की शक्ति या उसकी कैपेसिटी के सही फैसले ले सके उस पर निर्भर नहीं करता है। सोर्स वही परमेश्वर की तरफ से ही है, परमेश्वर ही ये देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। 8वीं आयत में ये लिखा गया है। विजडम जो है ये समझना है और फिर उसे अप्लाई करना है अपने जीवन के अंदर, जो फैक्ट्स उसे बताए गए हैं, जो उसने सीखा है। नॉलेज एक आत्मिक रेवलेशन है, जो आत्मिक नॉलेज, आत्मिक ज्ञान है, और फिर हमें ये फैक्ट्स और सच्चाई की बातें दिखा देते हैं जो कि हम नेचुरल तरीके से समझ नहीं सकते हैं। वचन हम कितना भी पढ़ लें हम अपने आप में समझ नहीं सकते हैं। जो फिर ये नॉलेज हमें मिलती है आत्मिक तरीके से, फिर ये हमारा जो विजडम है उसमें ऐड करती है, ताकि हम जो फैक्ट्स हमें सीखें वो विजडम से मिलाकर पूरी तरह हम सही फैसले ले सकें, पूरी समझ के साथ फैसले ले सकें। और फिर पौलुस रसूल ने यह भी कह दिया कि जो ये गिफ्ट मिलते हैं सबके लाभ पहुंचाने के लिए हैं, किसी एक इंसान के लिए नहीं है। परमेश्वर के परिवार के जितने विश्वासी हैं उसका परिवार है धरती के ऊपर, उन सबकी सहायता के लिए हमें ये गिफ्ट मिलते हैं। अपनी महिमा के लिए नहीं है कि हम अपनी महिमा करें, देखो मुझे तो ये आता है, लेकिन पूरे चर्च के लिए है ये। कुछ लोग जो पौलुस रसूल की तरह थे, पवित्र आत्मा द्वारा जितने गिफ्ट मिलते सबसे भरे हुए थे वो, क्योंकि उनका जो काम था वो सिखाना और चर्च स्थापित करना। उस समय जो उनके ये इतने हमें पत्रियां, इतना कुछ लिखा हुआ मिलता है, कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है 2000 साल बाद भी। यूहन्ना 14 की 26 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कह दिया कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो फिर वो तुम्हें पहले तो पाप के बारे में तुम्हें कन्विक्ट करेंगे, फिर वो सब बातें सिखाएंगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएंगे। सिखाना और याद कराना ये दोनों हैं, और जो उन्होंने जो सिखाते हैं फिर वो हमारे मन में बैठ जाता है, माइंड एंड हार्ट दोनों में बैठ जाता है। और जो यिर्मयाह 31 की 33 में मैसेज मिला है वही फिर इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 16 में भी कंफर्म कर दिया गया, दोबारा वहां बताया गया है। और यिर्मयाह नबी ने जो
नए नियम में हमें आशीष मिली है, उसके बारे में उन्होंने उस समय कह दिया। यिर्मयाह 31 की 33 आयत में उन्होंने कह दिया, परमेश्वर की वाचा है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, मैं जो सिखाता हूं वो उनके मन में लिख दूंगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर यही करते हैं। प्रभु यीशु के आने के बाद में ये पूरा हो जाता है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर सब चीजें जाहिर करते हैं। वचन की जो गहराइयां, मिस्ट्री, भेद हैं वो सिखाने लग जाते हैं। मार्कुस 12 की 30 आयत में जो हमें आज्ञा दी गई है, परमेश्वर को अपने पूरे मन से, बुद्धि से और प्राण से और पूरे शक्ति से प्यार करो। ये अब सब कुछ अपना समर्पण करना है स्वर्ग राज्य के कामों के लिए। होल बीइंग इज टू बी सबमिटेड। और पवित्र आत्मा परमेश्वर फिर हमें सिखाने लग जाते हैं, जो हमारे अंदर पहले ही गिफ्ट दिए गए हैं उन्हें आगे उजागर हमारे सामने करने लग जाते हैं और उन्हें जो काम दिया, हमें जो काम दिया उसमें इस्तेमाल करने के लिए हमें सिखाने लग जाते हैं, ताकि हम उनको इस्तेमाल आगे बढ़ सकें। याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 4-5 आयत में याकूब संत ने कह दिया कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। इफ यू लैक विजडम, मांगो तो वो मिलेगी। सबसे पहला तो ये है कि ये रियलाइज, समझना कि मुझे बुद्धि की जरूरत है, मेरे में कमी है। दूसरा ये मांगना परमेश्वर से, किसी और से नहीं। तीसरा है मांगना विश्वास में, बगैर शक किए। और फाइनली ये है कि फिर जो बुद्धि हमें मिलती है परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के दूसरे संतों के लिए, उनके लिए आशीष बनने के लिए इस्तेमाल करना है। हम परमेश्वर के अधीनगी में आ जाते हैं अपनी पूरी विदाउट होल बीइंग, पूरे वजूद के साथ। फिर हम उनसे वो बुद्धि मांगते हैं कि हमें ये काम जो हमें दिखाया गया है वो कर सके हम, और फिर हम उस रियलाइजेशन के साथ जीने लग जाते हैं कि हमें वो मिल गया है। उस आशीष में हम बढ़ने लग जाते हैं, चलते हैं फिर। और फिर वो जो परमेश्वर से ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, फिर हमें उसमें आत्माओं की परख का भी आशीष मिलती है कि हम सच और झूठ की पहचान कर सकें। झूठ जो कि सच्चाई के पर्दे में डाला गया है, हम उसे ही पहचानने लग जाते हैं। लेकिन फिर हमें यह समझना जरूरी है कि रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय, जहां लिखा गया है 33 आयत में, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, परमेश्वर का जो बुद्धि का भंडार है वो बहुत गहरे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें कि समझना तो आना नहीं है, वचन समझ तो आना नहीं, गहराइयां इतनी ज्यादा हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, कमेंट्रीज पढ़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा समझ पाने लग जाते हैं और बुद्धि और ज्ञान से भरते जाते हैं। यहूदी काउंसिल सनहेड्रिन, उसमें 70 मेंबर थे और उनका हाई प्रीस्ट जो चीफ प्रीस्ट था वो उसका हेड था। इस प्रकार वो 71 लोग थे और ये चुने हुए लोग थे यहूदी लोगों के अपने वचन के ज्ञान के लिए, सोसाइटी में और उनकी धन दौलत की परिस्थिति के अनुसार, उनकी उस स्टेटस के अनुसार उन्हें चुना गया था। और ये माना जाता है कि वो सबको समझ थी वचन को समझने की। वचन जब हमसे बात करता है तो हमारी जो पुरानी जो समझ है उसके साथ वो हम समझने लग जाते हैं। मेरी समझ में जो कुछ आ रहा है शायद आपकी समझ से वही वर्ष थोड़ा कुछ भिन्न हो जाए। निकोडिमस जो फरीसी था, सनहेड्रिन का मेंबर था, रात को प्रभु यीशु से मिलने के लिए आता है, बातें पूछने के लिए कि क्या क्या है। तो प्रभु यीशु उससे यूहन्ना 3 की 10 आयत में कह देते हैं, जब उसे नए जन्म के बारे में कहते हैं और वो शक करता है, तो उन्होंने कह दिया, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? उसे समझ होनी चाहिए थी। तो जब हम वचन समझने लग जाते हैं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में चलते हैं, जो उस वचन की गहराई की बातें हैं, फिर हम उन्हें समझते हैं। जो हमारे जीवन की परिस्थितियां, जो हम हमारे जीवन में पीछे चला है, उसके साथ फिर हम उसको रिलेट करने लग जाते हैं और फिर वो हमारे लिए रास्ता दिखाता है।
ये जो इनहेरेंट विजडम जो है, याकूब की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा गया है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। जो ये ज्ञान है इम्पार्शियल है, सिंसियर है, दया से भरा हुआ है। जब हम विश्वास में मांगते हैं, अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो फिर हम परमेश्वर हमें भरने लग जाते हैं बुद्धि और ज्ञान से। जितना हम दूसरों की तरफ मुड़ते हैं और जो हमें मिला है वो दूसरों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं, शेयर करते हैं, और हम भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, उतना ही हमारे अंदर वो बढ़ते जाते हैं परमेश्वर। हम जो इस दुनिया का ज्ञान है, बुद्धि और ज्ञान है, वो दुनियावी बातों से सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हमारा जो फोकस है वो संसारिक नहीं बल्कि स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान जो ऊपर से आती है उस पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि अनेक विश्वासी भी अज्ञानता के अंधेरे में ही फंसे रहते हैं? हर इंसान में 3 राज्य हैं जो उसके ऊपर अधिकार जमाकर उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। पहले तो उसकी आत्मा जो उसके अंदर है, फिर उसका सोल या उसका प्राण है, उसका शरीर है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23 आयत में पौलुस रसूल ने यह कंफर्म भी कर दिया। उन्होंने कहा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। आत्मा, प्राण और देह तीनों सुरक्षित रहें। जो पहले 2 हैं वो इममटेरियल हैं, जो कि आत्मिक हैं, और जो दूसरा धरती वो शारीरिक है, क्योंकि धरती शरीर से ही, जो शरीर धरती से ही बनाया गया था। और इन सब का अपनी अपनी जरूरतें हैं हर एक इंसान के अंदर। इंसान को धरती की जो मिट्टी थी उससे बनाया गया। उसका शरीर जो है उसमें 5 सेंसेस दी गई हैं जो उसे समझने में और इस जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको समझने में, उसमें जीने के लिए सहायता करता है। शरीर उन 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करना चाहता है, और जो सोल है, प्राण है, वो हर भावनाओं का, इमोशंस का वो केंद्र है। और ये शरीर और आत्मा दोनों से प्रभावित होता है, सेंटर में है, दोनों से वो कम्युनिकेशन का साधन है। और ये जो साइकोलॉजिकल रियाम है, जो हमारे मन में, माइंड में है, इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं, उन सब में हमें फैसला करने में सहायता भी करता है। जब शरीर कंट्रोल कर लेता है एक इंसान का, तो जो उसकी इच्छाएं हैं, वो जो आत्मा की लॉन्गिंग्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो भी शरीर की अधीनगी में चलने लग जाती हैं। हर एक इंसान के अंदर ये प्रभाव पड़ता है, और ये एक जोर, पूरा एफर्ट करना पड़ता है जोर के साथ, ताकि जो ये शरीर का कब्जा इसे तोड़ा जा सके। आत्मा जो है ये आत्मिक है और ये इममटेरियल पार्ट है, जो कि परमेश्वर के साथ जोड़ने में सहायता करता है, और उनकी आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 अध्याय 24 आयत में बताया भी गया हमें। जो आत्मा है इंसान के अंदर, वो आत्मिक बातों से हमारे जीवन को जोड़ता है, ताकि अगर वो सही डायरेक्शन उसे ना मिले आत्मा को, और सोल वहां हावी हो जाए, फिर आत्मा छोड़ देता है बॉडी और सोल को, जो यहाँ शैतान के झूठ हैं उनमें चलने के लिए। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने वायदा कर दिया कि जो उनमें विश्वास करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं, वो जीवन पाएं, और जीवन भी वो बहुतायत का पाएं। जो जीवते वचन प्रभु यीशु हैं, उनमें जीवन है, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। यूहन्ना इंजील 1 अध्याय 4 आयत में। प्रभु यीशु हर तरह के जीवन का सोर्स हैं और सोर्स थे, ताकि हम उनकी हजूरी में उस बहुतायत की जीवन को प्राप्त करें। विश्वासी जिस दिन बपतिस्मा होता है, एकदम बदल नहीं जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा जो उसके अंदर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे बदलते रहते हैं।
एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 36 अध्याय की 26 आयत में परमेश्वर ने वायदा किया जो पूरा भी पवित्र आत्मा द्वारा होता है। उन्होंने कहा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। यू विल लिव अकॉर्डिंग टू दैट। उन्होंने ये कह दिया, और यही पौलुस रसूल ने अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 27 आयत में कह दिया कि जो चेंज है हमारे अंदर, ताकि हमें बगैर किसी ब्लेमिश के परमेश्वर के सामने स्वर्ग में पेश किया जा सके। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में आदम को जो अधिकार दिया गया था हर चीज के ऊपर, अपने ऊपर उठाने के लिए नहीं था जिस प्रकार के धरती के राजा करते हैं, उसे बनाया गया था कि धरती को भर दे, उस पर छा जाए। और ये सब कुछ था परमेश्वर की महिमा सारी हर चीज को ज़ाहिर करने के लिए। परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में अपनी आंखें बंद नहीं कर ली कि जो हो रहा होने दो, लेकिन वो हर बात में एक्टिव इन्वॉल्व है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हर चीज को कंट्रोल करते हैं वो। लूका 17:21 में प्रभु यीशु ने यही कह दिया कि स्वर्ग राज्य तुम्हारे मध्य में है। वो राज्य के राजा हैं स्वर्ग राज्य के, और वो जब इंसान के साथ आ गए इंसान बनकर, तो राज्य ऑटोमेटिकली मध्य में आ गया। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के कारण वही स्वर्ग राज्य अब हमारे अंदर एक्टिव है, और हमें उसके साथ अपने आत्मा, प्राण और देह को जोड़ना है। संत याकूब ने यही हमें सिखा दिया कि शरीर आत्मा के बिना मुर्दा है, आत्मा के कंट्रोल के बिना मुर्दा है। याकूब की पुस्तक 2 अध्याय 26 आयत में। और जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी जो आत्मा है वो उसमें नॉन एक्टिव है, और पवित्र आत्मा भी फिर उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, और फिर वो चारों तरफ भटकता रहता है, ठोकरें खाता रहता है। उसका शरीर उसके प्राण को कंट्रोल करता है और उसके अनुसार पाप के कामों में लगा रहता है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में लिखा है, पौलुस रसूल ने कहा, वो लोग हैं जिनकी बुद्धि को, माइंड को शैतान ने अंधा कर दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसमें हमें आशीष देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं हमारा कंट्रोल बना रहे। पतरस रसूल ने जब तक प्रभु यीशु पर फोकस बना रखा, जो इम्पॉसिबल था वो कर दिया। तूफान में भी पानी पर चल दिए, मत्ती 14:29 से लेकर 30 आयत में। लेकिन जो ही उन्होंने ध्यान उस तूफान की तरफ किया, डूब गए, लेकिन प्रभु यीशु ने निकाल लिया। हमें भी यही करना है कि हम अपने पूरे मन को, शरीर को, हार्ट, माइंड, हार्ट, सोल, बॉडी, स्पिरिट, सब कुछ हम उनकी सेवा में लगा दें। फिर हम उनके बुद्धि और ज्ञान की तरफ जुड़ सकते हैं, और उसी के द्वारा फिर हम जीत में भी चल सकते हैं। उनके द्वारा दी गई जीत में हमें चलना है, अपने बुद्धि और ज्ञान की जीत में नहीं चलना है। जब हम ये करने लग जाते हैं, तब हम सही तरीके से आत्मा के, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आते हैं और स्वर्ग राज्य के कामों के लिए बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें आशीष दी कि हम, हमारे अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा जुड़कर हमारे सोल, माइंड, बॉडी, सब कुछ को कंट्रोल करने में, आपके कामों में चलने में सहायता करे। आपने हमें पवित्र आत्मा द्वारा बुद्धि और ज्ञान की आशीषें दी हैं, ताकि हम सब जो जुड़े हुए हैं आपके कामों में आगे बढ़ें, शैतान के कामों में नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य के कामों में चलें। प्यारे प्रभु जी, हम सबको आशीष दीजिए कि हम बस आत्मा के अधीनगी में, आपके वचन के अधीनगी में चलते जाएं, बढ़ते जाएं विश्वास में, बढ़ते जाएं बुद्धि और ज्ञान में, एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करना कोई एक बारी का काम नहीं है, बल्कि हम हर दिन प्रार्थना, वचन पढ़ने और उस पर ध्यान लगाने द्वारा मांगते रहते हैं। ये उनकी इच्छा को जान और समझ कर उसके अनुसार जीना है। फिर हमारे सब फैसले भी सही होने लग जाते हैं और हमारा जीवन भी सार्थक होने लगता है। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.